हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में ना बेहतर कर रहे होंगे। हम सब अपनी लाइफ में बेहतर करना चाहते हैं और करते भी हैं, और उसके लिए हमें खुद को अप्रिशिएट भी करना चाहिए। अक्सर ऐसा होता है ना कि हम कोई प्लान बनाते हैं और हमें पता होता है कि वह हमारे लिए कितना ज़रूरी है, पर हम उसको नहीं कर पाते हैं। कभी कभी ऐसा हो जाता है, फिर क्या होता है कि हम गिल्ट में जाने लगते हैं कि हमें तो ये करना था, हमारे लिए इतना इम्पोर्टेंट है, हम क्यों नहीं कर पा रहे हैं, शायद ये काम ना मेरे बस का ही नहीं है। देखिए फ्रेंड, जो मन और जो बुद्धि होती है ना, अगर दोनों ही साथ साथ काम करें, एक दूसरे से तालमेल बिठा के ना, तो हर काम हम बेहतर तरीके से कर सकते हैं। जो मन होता है ना, वो बहुत ही सीधा और सरल होता है, और दूसरी तरफ जो मन होता है ना कहीं बहुत ज़िद्दी और अड़ियल भी होता है। इसलिए हमें अपने मन को समझाना चाहिए। बुद्धि का काम क्या होता है कि वो लॉजिक देती है, वो जो सही होता है उसे करने देती है। लेकिन जो मन होता है ना, वो कभी कभी कहता नहीं, मुझे मन नहीं है, मैं नहीं करूँगा, मुझे ये खाने की क्रेव हो रही, मैं उसको खा लूँगा। मतलब जो हमारा मन है ना, वो एक प्लेजर प्रिंसिपल पर ही काम करता है, चाहे वो चीज़ सही हो या नहीं सही हो, इससे मन को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन जो बुद्धि होती है, वो हमेशा एक तालमेल बिठाने का प्रयास करती है, वो मन को वार्न करती है कि इस चीज़ को नहीं करो, तुम्हारे लिए सही नहीं है, ये करो, ये तुम्हारे लिए बेहतर है। तो इस तरह से अगर मन और बुद्धि दोनों साथ साथ काम करने लगे, जो बुद्धि है उसके पीछे अगर मन काम करने लगे, उस चीज़ को समझने लगे कि जो बुद्धि कर रही है वो हमें करना कितना इम्पॉर्टेंट है, तो आप खुद सोचिए कि कितनी सारी चीज़ें जो हैं ठीक हो जाएंगी। हमारे मन में जो फीलिंग्स आती है ना कि हमें ये चीज़ अच्छी लगी, हमें ये चीज़ अच्छी नहीं लगी, ये ना कहीं मन की ही देन होती है। जैसे हमें कहीं जाना है और हमारा जाने का मन नहीं कर रहा है, क्योंकि उस इंसान से हमारा संबंध उतना अच्छा नहीं है, लेकिन इनविटेशन आया है तो हमें जाना हो रहा है। तो इस तरह से क्या होता है ना कि मन जो है हमेशा एक कन्फ्यूज़न में रहता है, क्या करे, कैसे जाए, यार वहाँ जाना तो अच्छा ही नहीं लगता है। लेकिन वही बुद्धि कहती है कि अगर देखो इनविटेशन मिला है तो हमें जाना चाहिए, हमें अपना फ़र्ज पूरा करना चाहिए। इस तरह से बहुत सारी चीज़ें हम देखते हैं जिसमें कि मन और बुद्धि जो है काम करते हैं। लेकिन जब मन और बुद्धि का सही तरीके से तालमेल नहीं होता है ना, तो फिर जो है आपने देखा होगा मानसिक समस्याएं होती हैं, कई तरह की होती हैं। हम पुरानी पुरानी बातों को मन में लेके बैठ जाते हैं कि उस इंसान ने ऐसा कहा था इसलिए मेरी लाइफ में ऐसा हुआ, ये चीज़ ऐसी हुई उस इंसान की वजह से। लेकिन वहीं अगर बुद्धि का यूज कीजिए तो कभी कभी ऐसा होता है ना कि हम किसी से हेल्प चाहते हैं, पर वो हमें समझ नहीं पाता, हमारी हेल्प नहीं कर पाता है, तो हम उसे ब्लेम करने लगते हैं, मन ही मन उससे एक दूरी बना लेते हैं। पर हमें ये भी समझना चाहिए कि हो सकता है कि ये उसे समझ में ना आया हो, नहीं उसके अंदर क्षमता ना रही उस चीज़ को ठीक करने की। हमें जो है ना इस तरह से समझना चाहिए, मन को हमेशा समझाते रहना चाहिए। जितना हम मन को समझाएंगे ना, जितना हम मन को एक प्रॉपर लॉजिक देंगे ना, मन जो है बुद्धि की बातों को समझ पाएगा और जो वो चाहेगा ना लाइफ में कर पाएगा। अक्सर जो है हमारे मन में ना बहुत तरह की दुविधा होती है, और दुविधा का कारण कहीं ना कहीं मन ही होता है। बुद्धि तो अपना हमेशा रोल प्ले करती है, हमेशा सही चीज़ें बताती रहती है, लेकिन जो मन है ना, वो कभी कभी हमारा इतना ज़िद्दी हो जाता है, इतना ज़िद्दी हो जाता है कि वो समझना ही नहीं चाहता है। वो कहता नहीं, जो हम सोच रहे हैं वही सही है। बुद्धि कह रही नहीं मत सोचो, क्यों इतना सोच रहे हो, क्यों इतना डीपली जा रहे हो, और भी तो बहुत सारी चीज़ें करने के लिए है। अगर कोई एक इंसान आपको प्यार नहीं करता है तो क्या हुआ, उससे आपकी दुनिया थोड़ी ख़त्म हुई है। बहुत से लोग हैं जिनको आप देखो, जिनमें प्यार तलाशो, उनमें अपनापन देखो, लेकिन जो मन होता है ना वो उस चीज़ को नहीं मानता है। तो मन और बुद्धि में ना हमेशा एक जो है द्वंद्व चलता रहता है। अगर आप भी मन और बुद्धि में द्वंद्व कम करना चाहते हैं ना, तो मन को हमेशा एक लॉजिक दीजिए, मन को समझाइए, लेकिन वो लॉजिक इतना पावरफुल होना चाहिए ना कि मन फिर उस बात को मान ही ले, चीज़ को करता ही रहे। जब मन समझ जाता है ना, मन बहल जाता है, तो चीज़ें आसान हो जाती हैं। कि आप खुद भी देखे होंगे कि मन की बात मान के ना इंसान कभी कभी गलत रास्ते पर चला जाता है। मन का काम क्या है, जो अच्छा लगा बस उसको किया, वो सही है या गलत है इसके बारे में तो मन को सोचना ही नहीं है, इससे उसे फ़र्क ही नहीं पड़ता है। इसलिए मन को ना हमेशा समझाइए, और जितने भी लोगों से मिलिए ना, कोशिश कीजिए कि ऐसे लोगों से मिलिए जो कि पॉजिटिव हों, जो अच्छी बातें करें, जो आपको समझें।
बचपन की कोई भी मेमोरी को याद रखिए तो आप खुद देखेंगे कि जो हमारा मन है ना और जो हमारी बुद्धि है, इसमें कभी कभी तो तालमेल हुआ है तो हम बहुत अच्छा कर पाए हैं, और जब तालमेल नहीं हुआ है ना तो हम बहुत ही ज़्यादा जो है प्रॉब्लम में आ गए हैं। जैसे आप खुद सोचिए कि आपको स्टेज परफॉर्मेंस देनी है ना, तो आपकी बुद्धि ने आपको तैयारी करवाया अच्छे से सब कुछ, लेकिन आपका जो मन है ना वो अंदर ही अंदर डरा हुआ है कि कहीं मैं स्टेज पे जाके परफॉर्म नहीं कर पाया तो, नहीं बोल पाया तो फिर क्या होगा, लोग मेरा मजाक बनाएंगे, लोग क्या सोचेंगे मेरे बारे में, है ना। इतनी सारी बातें मन करने लगता है ना कि जो बुद्धि होती है वो पीछे हट जाती है। इसलिए मन और बुद्धि का तालमेल होना ना आपकी लाइफ को आसान बना सकता है, और आप जो चाहते हैं ना उसको आप कर सकते हैं, पूरी लगन से कर सकते हैं। इसलिए मन को समझाइए, मन को बहलाइए, मन को शांत रखिए, अच्छी किताबों को पढ़िए, अच्छी संगति रखिए, अच्छी बातें कीजिए, खुश रहिए, ऐसे लोगों से संबंध बना के रखिए जो आपको समझते हैं। अगर उनकी कोई बात कभी बुरी भी लग गई है तो आप ये सोचिए कि अगर इस इंसान ने मेरा 80% भी अच्छा किया है तो क्या हुआ, है ना। हम इस 20% की बात को लेके तो नहीं बैठ सकते हैं ना। अगर कोई इंसान आपके साथ अच्छा करता है हमेशा, और कभी अगर उसने गलत कर दिया के लिए ना उसे ब्लेम मत कीजिए, मन में अपने उसके लिए कोई खटास मत रखिए। जितना रिश्तों को सुलझाना चाहेंगे ना उतने ही रिश्ते सुलझते जाएंगे और आपके अपने बनते जाएंगे। जितने ही रिश्तों में आप कमियां निकालेंगे ना उतना ही आप अकेले होते जाएंगे, और एक समय ऐसा आएगा ना कि आपका मन आपको इस तरह बीमार कर देगा, कॉन्फिडेंस लेवल है ना वो इस लेवल पे लूज़ हो जाएगा कि आप लोगों से मिलना जुलना बंद कर देंगे। वो निगेटिविटी लाता है, टेंशन लाता है, बहुत तरह के विचार लाता है। कभी कभी इतना इलॉजिक हो जाता है कि हम एक ही काम को बार बार करते हैं। जैसे आपने सुना होगा OCD, ऑब्सेशन कंपल्सन डिसऑर्डर। तो इसमें होता क्या है कि जो हमारा मन है ना वो बार बार एक ही काम को सोचता रहता है कि हमने इस काम को किया, हमने इस काम को किया, इसने ऐसे कहा, उसने वैसे कहा, ये मेरे साथ हुआ, गलत हुआ, है ना। वो इस तरह के माया जाल में जो है मन हमें उलझाता चला जाता है कि हम जो है उसको बिहेवियर में करने लगते हैं। जैसे कुछ लोग हाथ धुलते हैं बार बार, कुछ लोग जो है लॉक को चेक करते हैं कि अच्छे से लॉक किया कि नहीं, गैस बंद किया कि नहीं, और कभी भी सोचने लगता है जो कि बिल्कुल गलत है। लगता है ये चीज़ बहुत गंदी है, कई बार साफ़ करने के बाद में ना सेटिस्फैक्शन नहीं लगता है, उसे लगता है कि ये चीज़ गंदी है। और जैसे कि हमारी बॉडी में चेंजेस होते हैं ना, तो उस चेंजेस से भी ना कुछ लोगों को ना बहुत ही ज़्यादा इरिटेशन होती है, बड़ी प्रॉब्लम होने लगती है। वो खुद को हेट करने लगते हैं क्योंकि वो इस चेंजेस को एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं। तो इसीलिए देखिए मन कितनी तरह की बातें करता है, कितना उलझाता है, कितना समय बर्बाद करता है। इसलिए प्लीज़ मन और बुद्धि का तालमेल बना के रखिए, ये आपके जीवन को ना सुखद बनाएगा और आपका समय बर्बाद होने से भी बचाएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर लिसनिंग मी। मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर ज़रा सा भी मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो ना तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इसे अपने फैमिली में, अपने फ्रेंड सर्कल में ज़रूर शेयर कीजिए। मैं इसी तरह की वीडियो बनाती हूँ जो कि आपको अवेयर करता है हेल्थ के लिए, मेंटल हेल्थ के लिए। आप अपनी लाइफ को आसान बना सकते हैं, और कुछ मन की उलझनें होती हैं जिसको आप समझ सकते हैं। मन की उलझनें भी सुलझ सकती हैं, बस आप जो है अपनी बातों को समझिए, क्योंकि बातें कितनी आप काम की सोच रहे हैं, कितनी आप फालतू सोच रहे हैं, इसमें डिफ्रेंशिएट कीजिए। जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो लाइफ आसान बन जाएगी, ब्यूटीफुल बन जाएगी। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर लिसनिंग मी, थैंक यू।